नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक ऐसी महाभारत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अब रामायण में बदल गई है। वो इसलिए क्योंकि एक फिल्म लॉकडाउन के दौरान रिलीज़ हुई जिसका नाम था खुदा हाफिज़। दर्शकों ने बहुत पसंद किया और अब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहली बार फिल्म ओटीटी पे रिलीज़ हुई, लेकिन अब थिएटर्स में आ रहा है इसका चैप्टर 2 जिसका नाम है खुदा हाफिज़ अग्नि परीक्षा। मेरे साथ इस फिल्म की पूरी टीम है। ऑफ कोर्स द हीरो जिन्होंने समीर का किरदार निभाया पहले चैप्टर में, लेकिन अब विद्युत जामवाल एक बार नई विद्युत के साथ आ गए हैं इस नए कैरेक्टर को आगे लेके जाने। और इनके साथ नरगिस बनकर महकती हुई शिवालिका ओबेरॉय हैं जो इस बार अभी नरगिस और समीर अपनी नई अध्याय को शुरू करेंगे। और इन दोनों की आपने अब तक महाभारत देखी, लेकिन रामायण को लेकर आए हैं फारूक कबीर, लवली डायरेक्टर जिन्होंने पहले सीजन से हमारा दिल चुराया, लेकिन इस बार आई थिंक इज़ अप टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। सो लेट्स टॉक टू देम, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि चैप्टर 2 में कितना लेवल अप हुआ है। सो विद्युत, मैंने कहा कि पहले सीज़न जो था, सीज़न बोलूँगा चैप्टर बोलूँगा क्योंकि ये फिल्म है, वो महाभारत था, लेकिन अब आई थिंक रामायण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि अब जो कहानी है जो चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा है वो रामायण से इंस्पायर्ड है। तो महाभारत का ये रामायण वाला अध्याय है समीर और नरगिस की ज़िंदगी में। अगर एक आदमी पर कुछ ऐसी दुविधा या समस्या आ जाती है जिसका उसके दिमाग में कोई जवाब नहीं होता है, तो चाहे वो महाभारत हो जाए चाहे वो रामायण, आदमी कहर कर सकता है। और यही कैरेक्टर है। पहली फिल्म में बीवी को ले गए थे, लाना ज़रूरी था तो कहर ढा दिया। अब बच्ची को ले गए हैं या ले जा सकते हैं। सो आई थिंक एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि माँ बाप जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि बच्चों को जितना हम प्यार करते हैं, अगर हमारे बच्चों को कोई आँच आ जाए हम उसके लिए जान भी ले सकते हैं। देना तो ठीक है, ले भी सकते हैं। दिस आई एक्सपीरियंस्ड इन खुदा हाफिज़ 2 अग्नि परीक्षा। मुझे समझ आ गया कि माँ बाप इतने पागल क्यों हो जाते हैं अगर बच्चों को थोड़ी सी भी चोट लग जाए। और ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं समझ सकता हूँ रामायण महाभारत ये एक माँ बाप की कहानी है जिसके लिए वो किसी भी हद को पार कर देंगे। इसलिए मेरी और इज्जत बढ़ गई है माँ बाप के लिए। पहले बहुत थी, अब और ऊपर। शिवालिका, मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने देखी तो आपने जो फर्स्ट चैप्टर में जब आपका किडनैप हो जाता है उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस थी, इट वेंट टू अ डिफरेंट लेवल। आई थिंक वेरी फ्यू डायलॉग्स यू हैड टू जस्ट इमोट एंड ही हैड टू। सो एक बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड था वो। लेकिन अब नरगिस जो है किस तरह चैप्टर 2 में किस तरह से खेल रही है? अब तो नरगिस 2.0 है। लोगों ने मुझे एक्चुअली बहुत बोला है कि नरगिस थोड़ी सी कम दिखी है पहले पार्ट में। सो खुदा हाफिज़ 2 इज़ एन आंसर टू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि नरगिस का कैरेक्टर काफ़ी नहीं बहुत चेंज हुआ है चैप्टर 1 से। बहुत लेयर्ड है, बहुत इमोशंस है। हम ये फिल्म के साथ काफ़ी सोशल इश्यूज़ को टच कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अडॉप्शन। जब एक औरत के ऊपर इतनी बीतती है, वो कभी भी वो सेम इनोसेंट लड़की नहीं रहती। नरगिस इज़ अ कैरेक्टर लाइक दैट। शी इज़ इनोसेंट बट नाउ शी इज़ स्ट्रॉन्ग। वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन समीर एंड नरगिस। उनका रिलेशनशिप कैसे होता है आफ्टर दे कम बैक टू लखनऊ। इंटेंस है बहुत। बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मुझे एक्चुअली फील करना पड़ा है व्हाट नरगिस हैज़ गॉन थ्रू टू शो दैट वेरी रियलिस्टिकली ऑन स्क्रीन। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं फुल ऑफ कर सकती थी। सर हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट इन दिस होल प्रोसेस। उन्होंने तो लिव किया है नरगिस को एंड समीर को। तो व्हेन आई यूज्ड टू क्राई ऑन स्क्रीन, ही यूज्ड टू क्राई बिहाइंड द कैमरा। मुझे भी रोना पड़ता था कि रो रहे, मैं भी तो रोना धोना तो बहुत नेचुरली आ गया है अब तो। मैंने वही सर को बोला था कि नाउ एक कोई पिक्चर लानी चाहिए जिसमें मैं थोड़ी हंसूं, वेयर आई लुक गुड and I don't look like the way I actually look at home. So, yeah. So Farooq next will be a comedy then. I don't know. Farooq,
मुझे सबसे अच्छी लगी बात कि उज़्बेकिस्तान की लोकेशन को अपना खूबसूरत, मतलब आई लुक एट द फिल्म लाइक अ पेंटिंग, सो इसमें लखनऊ भी इतना सुंदर लग रहा था फर्स्ट चैप्टर में, उज़्बेकिस्तान भी इतना खूबसूरत लग रहा था। पर अब की बार आई हर्ड आपने इजिप्ट को दिखाया है, एक बार फिर लखनऊ, दिल्ली के भी बहुत से लोकेशंस हैं जी। तो मैं हमेशा वो तो डायरेक्टर्स लाइक अ पेंटर, तो इस बार कौन से रंग आपने भरे हैं चैप्टर 2 में? हाँ, इस बार इंटरेस्टिंग चीज़, हमने ऑलमोस्ट 54 लोकेशंस पे शूट किया है पूरी फिल्म के लिए। तो जो आप फिल्म देखेंगे, ऑडियंस फिल्म देखेगी, उनके लिए फिल्म हमेशा बदलती रहेगी। कुछ ना कुछ नई जगह पे कैरेक्टर पहुंच रहा है, कहीं से कोई नया कैरेक्टर आ रहा है। फिल्म आपको बस उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको बिठा के रखेगी अपनी सीट में, क्योंकि जो कुछ भी होता है कहानी में वो काफ़ी डायनामिक है। लोकेशंस चैप्टर 1 से सारे फैंस की उम्मीद तो रही है कि स्केल होना चाहिए, जैसे आपको उज़्बेकिस्तान पसंद आया तो इस टाइम इजिप्ट गए हम लोग, और पहली बार ऐसा हुआ है किसी फिल्म ने इजिप्ट के पिरामिड्स पे एक एक्शन सीक्वेंस, एक एक्शन चेस शूट किया है। यूजुअली लोग गाना शूट करके आते हैं वहाँ, या थोड़ा कुछ शूट करके आ जाते हैं। तो लोकेशंस इस बार भी, चाहे वो लखनऊ की क्यों ना हो, लोगों को पसंद आएंगी, कुछ नया लगेगा। एक बहुत बड़ा जेल का सीक्वेंस है, वो जेल आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, क्योंकि हाँ, तो मेहनत तो हुई है आपको एंटरटेन करने के लिए। फारूक, और आपसे विद्युत, आपसे भी सवाल है, मुझे पहली बार जो मतलब अच्छी लगी विद्युत, इसमें एक इमोशनल आपका साइड, पीपल कॉल विद्युत एक्शन, बट इसमें जो आपका एक इमोशनल रूप, व्हेन नरगिस गोज अवे इन द फर्स्ट चैप्टर, द काइंड ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन, द होल फ्रस्ट्रेशन व्हेन थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट व्हेन ही वाज, तो एक इमोशनल साइड ऑफ विद्युत फर्स्ट टाइम आई थिंक पर्दे पर व्यूवर्स ने देखी, बिकॉज ऑल वी हैव सीन यू कमांडो एंड योर सो कॉल्ड सिग्नेचर फिल्म्स, पर आई थिंक इस बार खुदा हाफिज़ में पहली बार एक इमोशनल साइड ऑफ which was very different. I think that makes the film very special for you as well. No, it does, and you know it's amazing that every time in your life there's somebody who comes in and makes you move ahead. So मुझे लगता है कि एक फारूक कबीर की ज़िंदगी में ज़रूरत थी जो आपको उस तरीके से देखे। जब मुझे नॉर्मली लोग अक्सर मिलते हैं और उनका एक परसेप्शन होता है कि ये ऐसा होगा, डिसिप्लिन होगा, बट हो सकता है मैं उनमें से कुछ भी ना हूँ और सब कुछ का कुछ हूँ। जी। So जब मैं फारूक को मिला और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी पहली बार, I enjoyed that he saw another side in me. Apart from the story, I thought the director is seeing something that I think I would like to experience. His eyes is saying a lot of things. आपने सच में आपने मतलब कि इनमें देखा एक एक्शन हीरो को, आपने वो सब करवाया। इनमें वो सारे भाव, एक्चुअली ना लोग बड़ा स्टीरियोटाइप करते हैं और वन डिमेंशनल करते हैं चीज़ों को। विद्युत में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सॉफ्टी अंदर बैठा हुआ है इस हार्ड एक्सटीरियर के, और उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी पर्सनालिटी में जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनकी छवि को देखते हैं। तो मैं तो सामने अपने एक इंसान से बात कर रहा था, तो मुझे दिखी कि ये सारी चीज़ें इनमें हैं, बस किसी ने पहले किया नहीं था साथ में इनके, हमने कर ली कोशिश। And it worked. तो शिवालिका को आपने बिल्कुल, मतलब नाम नरगिस, ये बिल्कुल अरेबिक ब्यूटी लग रही थी जी। मुझे। नरगिस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर हैं। बहुत मतलब नरगिस मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल कैरेक्टर भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर लिख दिया, मेरी ज़िंदगी में की कुछ पहलुओं से काफ़ी जुड़ी हुई है नरगिस, तो मेरे लिए काफ़ी पर्सनल है नरगिस का कैरेक्टर। और जिस तरह शिवालिका ने चैप्टर 2 में काम किया है, चैप्टर 1 में तो इन्होंने अच्छा किया ही है और फैंस ने इनको पसंद किया, बट इस बार शी इज़ गोइंग टू सरप्राइज पीपल विथ हर परफॉर्मेंस। और बहुत ही तजुर्बेकार और रिस्ट्रेंड और उम्दा परफॉर्मेंस दिए हैं इन्होंने इस बार। और इनका कैरेक्टर भी, मतलब एक औरत का कैरेक्टर जिस तरह मैं भी लिखना चाहता था कि एक अच्छा औरत का कैरेक्टर मैं लिखूं, तो मुझे लगता है उस बार इस टाइम ये और थोड़ी कामयाब हो गई है चीज़ नरगिस के साथ। तो शिवालिका, क्या मज़ा आता है जब एक एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, फिल्म में तो हर तरह के 9 रस होते हैं, बट एक होता है डांसिंग अराउंड द ट्रीज, इमोशंस, एक्शन, तो क्या एज एन एक्ट्रेस व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग दोज हैवी ड्यूटी रोने धोने वाला सीन्स? काम किया इन्होंने, कोई डांसिंग अराउंड ट्रीज नहीं हो रहा है। वो ही मैं मिसिंग, मेरी वॉची डांसर भी इनकी रील्स देखे आपने? मैंने एक्चुअली रिसेंटली कथक और भरतनाट्यम शुरू किया है। बड़ा लेट शुरू किया तुम? बहुत लेट नहीं, भरतनाट्यम आई हैव डन एज अ चाइल्ड, लेकिन वो यू लूज दैट टच ओवर टाइम।
तो इतना वर्किंग एज एन एडी एंड देन यू गेट कैरीड ऑन विद योर वर्क, यू गेट बिजी इन लाइफ. थोड़ा कोविड के बाद जब फ्री हुई हूँ तब समझ में आया क्या मिसिंग है लाइफ में अपार्ट फ्रॉम वर्क. सो या आई फील playing Nargis, I think I can do intense scenes very well. ओके. मुझे एक्चुअली एक्सप्लोर करना है डूइंग रोम-कॉम एंड कॉमेडी, हॉरर एंड एक्शन. Action. एक्शन क्लासेस तो आई एम गोना टेक फ्रॉम हिम. तुम ऑर्डर करो पहले जाके, मैं बिजी हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तुमने दी क्यों इतनी ट्रेनिंग? 10 लड़कों को एक साथ गिरा सकती है ये, है ना? नहीं, कोई मेरे पास नहीं आता क्योंकि विद्युत जामवाल इज माय कोस्टार. ये साथ में हो तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है. पर विद्युत जैसे बोला एक्शन हीरो वो तो आपका सिग्नेचर बन गया. बट व्हाट एल्स लाइक डांसिंग, कॉमेडी, हॉरर, द वेरियस जॉनर्स, हाउ ओपन आर यू टू डू दैट? मतलब आई मीन that the message that there is more to Vidyut, which actually he has proved in Khuda Hafiz. But what do you think? What's more hidden left for you to discover? नहीं, वो तो जो डायरेक्टर होगा वो ढूंढेगा और मैं कहूँगा ठीक है हम ये भी कर देंगे तुम्हारे लिए. मुझे तुम्हारी भी टेस्ट पसंद आया, अभी समझ आया. नो बट रियली थैंक यू. नहीं, पीपल हैव टू सी इट इन यू. यू कांट कीप गोइंग कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगा. अगर आपको दिखता है तो मैं ज़रूर करूँगा. समय एक आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि you see what you want me to do, I can do everything. So I'm hoping that there are more people like him, or maybe him seeing more other things. तो मेरे साथ है खुदा हाफिज चैप्टर 2 की टीम और डायरेक्टर फारूक से पूछते हैं कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता था जब इजिप्ट में शूट कर रहे थे, लखनऊ में शूट कर रहे थे. कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल हमें नहीं दिखेंगी. पर्दे के पीछे कुछ मज़ेदार, ये इस पे शूटिंग तो के बाद यू यूज्ड टू जैम आउट. पिरामिड के पीछे क्या हो रहा था मैं बता सकता हूँ. खुदा हाफिज चैप्टर 2 का एक बहुत ही घमासान सा एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा था, चेस. और उसमें एक्चुअली विद्युत ने काफ़ी ड्रिफ्टिंग भी की है. काफ़ी डरा दिया इन्होंने वहाँ के इजिप्शियन लोगों को. खुद गाड़ी को ड्रिफ्ट करके उनको डर था कहीं ये पिरामिड में नहीं लेके घुस जाए गाड़ी. हिंदुस्तान में गाड़ी चला सकते हो दुनिया की किसी भी. म्यूजिक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. तो संगीत कितना कर्णप्रिय है? हिंदुस्तान का पूरा कल्चर म्यूज़िक पे कितना ज़्यादा निर्भर रहता है और कितना हम पसंद करते हैं म्यूज़िक को. तो हम क्या ऐसे अलग हैं? हमारी फिल्म में भी ऑब्वियसली अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए. 5 महीने लगे हैं म्यूज़िक बनाने के लिए फिल्म के, और 4 गाने हैं फिल्म में. मिथुन, विशाल मिश्रा, शब्बीर अहमद, इन लोगों ने गाने किए हैं और खूबसूरत बोल हैं, गाने लोग पसंद कर रहे हैं. एक गाने का खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा जो आजा वे, हमारा नेक्स्ट गाना अभी आने वाला है. उसमें श्री राम और सीता जी की लव स्टोरी को सेलिब्रेट किया गया है उस गाने में. तो उसके बोल बड़े अच्छे हैं. विद्युत या शिवालिका आपके साथ कुछ उस गाने की कुछ पंक्तियाँ शेयर कर सकते? तो कृपया हम चाहेंगे कि अपनी मधुर आवाज़ से हमें उसका मधुर आवाज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुरता और मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली आवाज़ में. बट मैं गाने के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमेशा एक तमन्ना थी कि उम्दा सूफ़ी गानों का मैं हिस्सा बनूँ. और हिंदुस्तान में कई फिल्में आती हैं और बहुत अच्छी फिल्मों में बहुत अच्छे सूफ़ी गाने होते हैं. मैं जेन्युइनली आई एम थैंकफुल टू फारूक कि 1 नहीं 2 नहीं 3 बहुत अच्छे गाने हैं. एंड इस तरह के गानों का हिस्सा बनना ही एक बहुत बड़ी बात होती है. और आप बता रहे थे डायलॉग. नहीं, और शिवालिका से भी पूछ लीजिए बिकॉज लोग इनको जान बन गए गर्ल कहते हैं. Yes, जान बन काफ़ी गए लोगों उसका की भी. जान बन गई. तो आप बताइए म्यूज़िक पे आपका क्या टिप्पणी है? भाई यू मिसिंग द लिप सिंक होता था ना पहले. शिवालिका पहले गाने होते थे, लिप सिंक होता था, आजकल खत्म होता जा रहा है. रील्स अच्छा इसकी कमी रही. या नो, मैं एक्चुअली मिस करती हूँ कि मुझे एक्चुअली गाना करना है एक जिसमें मैं प्रॉपर्ली एक फुल वर्स लिप सिंक करूँ. तो सोचो तुमने छैया में रूबरू में मैंने लिप सिंक किया है एंड आई पुट दैट रील. लेकिन जान बन गए जो गाना है, आई फेल्ट वाज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर फारूक सर टू बीट. But Chhaiya Ve is my favorite song. Rubaru is beautiful. Rubaru, I think you should talk about the. हाँ नहीं, गाने की बात ही नहीं, गाने को रूबरू गा के की सुना मैं तो आपको मजा एक है. बात बताऊं. एक्चुअली बहुत आपने पूछा बिहाइंड द सीन्स या पर्दे के पीछे कि मेरे पास एक आपके लिए गॉसिप ये है कि रूबरू जो हमारा गाना है जो हमने दिल्ली में शूट किया, तो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, वेरी फॉर्चुनेट कि विद्युत की मॉम उस दिन वहाँ मौजूद थी दिल्ली में और वो आई हमारे साथ. और रूबरू के गाने में
बिल्कुल पीछे आस्था में वो बैठी हुई हैं वाइल हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, और गाने में वो दिखेंगी भी। तो सारे जामवालियन जो फैंस हैं या विद्युत के जो फैंस हैं, मैं कहूँगा आप लोग खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 आके थिएटर में देखिए और ढूंढिए कि विद्युत की मॉम भी उस गाने में कहाँ बैठी हुई है, उनको ढूंढिए। वेल, एक टास्क आपके फैंस के लिए, उन्हें ढूंढना होगा और वायरल करना होगा ये वीडियो। है ना, जामवालियंस को यही बोलना चाहेंगे जाते जाते, वी एंड द इंटरव्यू विद योर मैसेज टू जामवालियंस। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जमवालियंस। हर बार की तरह इस बार भी आपका बहुत सपोर्ट है, मेरा भी आपके लिए है, याद रखना। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं हर बार सुनता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि सर वी थिंक यू डिज़र्व मोर, सर यू थिंक वी डिज़र्व मोर। करके दिखाओ, अब टाइम आ गया है। आई एम स्टैंडिंग बाय यू, स्टैंड बाय मी प्लीज़, आई लव यू। शिवालिका तो इंटरनेट सेंसेशन, आप इंस्टाग्राम पे इनके अकाउंट देखिए तो पता चलेगा। जो रील्स बनाने वालों को क्या कहेंगे, कितनी रील्स इस पिक्चर के गानों पे मिलेंगी हमें? बनाओ, हम देखेंगे। आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ रील्स। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 से आई हैव बीन रिसीविंग ओनली लव। विद खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 we give that love back to you. We want you to come to the theatre and watch it. This is for everyone. The film needs to be watched. फारूक, एंडिंग नोट, चैप्टर 2। Entertainment, entertainment, entertainment. You are going to be entertained emotionally, physically, mentally. You're going to enjoy the film, whether you're watching it with your family or with your friends. Yeah. So that's on that note we sign off. Thank you so much. It was such a pleasure to talk to you. उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 2 इस बार 1 लेवल अप हो और इस बार ऑडियंस परिवार के साथ जाके थिएटर में देखे और नरगिस और समीर की इस प्रेम कहानी का पूरा लुत्फ उठाएं। एंड विद्युत को रोते हुए भी देखें, एक्शन करते हुए भी देखें और पूरा जो एक इमोशनल क्वेश्चन इस बार, क्योंकि एक पिता का रोल भी निभा रहे हैं आप, तो एक नया विद्युत देखने को मिलेगा। सो गाइस, स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक्स।